प्रणाम स्टूडेंट। बेटा आज हम हमारा सप्लीमेंट्री का 3rd चैप्टर करने जा रहे हैं, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आपको फिर से एक बार कह दे रही हूँ कि जो मोमेंट बुक है, मोमेंट बुक से कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आता है, ना तो ग्रामर आता है, क्योंकि ये मोमेंट बुक में सारी स्टोरीज होती हैं। इसमें आपको 4 मार्क्स के यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन जो है वो एक कैरेक्टर है इस स्टोरी में। द स्टोरी टेलर से आपको पता ही चल रहा होगा कि कहानी बताने वाला। तो ईश्वरन को कहानियाँ बताने का, कहानियाँ सुनाने का बड़ा इंटरेस्ट था। ईश्वरन कौन था और वो किस तरह से, कौन सी स्टोरी कैसे इस लेसन में कर रहा है, वो सब हम देखेंगे। One night महेंद्र woke up from his sleep and saw a dark cloudy form। एक रात महेंद्र जो है वो नींद से जगता है और क्या देखता है कि उसके आगे मतलब एकदम डार्क, एकदम घना जो है क्लाउडी फॉर्म, मतलब बादलों के रूप में कुछ परछाई सा उसे नज़र आता है। He broke out into a cold sweat। वो ठंडे पसीने में पूरा डूब जाता है। Was it a ghost? क्या वो भूत था जो उसे, महेंद्र को जो नज़र आता है जब वो नींद से जगता है अचानक में एक रात, और उसे कुछ क्लाउड जैसा, बादलों जैसा कुछ ऐसा नज़र आता है, तो वो क्या था? क्या वो भूत था? अब वो हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ये तो क्या चैप्टर के बीच में से एक ऐसा पैराग्राफ स्टार्टिंग में ले लिया जाता है। अब यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, देख रहे हैं आप लोग ये फ़ोटो। नाउ अवर लेसन स्टार्ट फ्रॉम हियर। The story was narrated to Ganesh by a young man, महेंद्र बाय नेम। ये कहानी जो है ना गणेश को सुनाई जाती है, एक यंग मैन जिसका नाम क्या था? महेंद्र था। तो महेंद्र नाम का जो पर्सन था वो गणेश को ये स्टोरी सुना रहा है। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on। तो ये जो महेंद्र था ये एक फर्म में जूनियर सुपरवाइज़र के पोस्ट पर था, और ये फर्म क्या काम करता था कि वो जो है सुपरवाइज़र को हायर पर भेजते थे। मतलब जैसे कि मान लो कहीं कंस्ट्रक्शन चालू है, कंस्ट्रक्शन साइट है, कहीं कंपनी है, ब्रिज का काम चल रहा है, डैम बन रहा है, तो ऐसी जगहों पर सुपरवाइज़र के जॉब के लिए वो फर्म जो है अपने यहाँ से लोगों को हायर करती थी, मतलब भेजती थी। हायर करना मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए उसे ले लेना, उतने जॉब पीरियड के लिए उसे अपने यहाँ जॉब पर रखना। तो ये कंपनी फर्म जो था वो सुपरवाइज़र्स जो है वो हायर करती थी। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महेंद्र का काम क्या था कि जो वर्क साइट जहाँ पे काम चलता होता था ना, वहाँ पे नज़र रखना मतलब कि काम वगैरह बराबर से हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। तो उसका काम क्या था कि उसको हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरह से उसे हर दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। जैसे उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर होता था वैसे वैसे उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। मतलब हर जगह, ऐसा नहीं कि एक ही जगह, क्योंकि कंपनी क्या करती थी, जहाँ से उस फॉर्म को ऑर्डर आता था कि भाई इस जगहों पर हमें एक सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, तो फिर ये जो फॉर्म होती थी ये अपने यहाँ से लोगों को भेजती थी एज ए सुपरवाइज़र। तो महेंद्र को भी ऐसे ही जैसे जैसे ऑर्डर मिलता था हेड ऑफिस से, जैसे कोल माइन का काम चल रहा है तो वहाँ से रेलवे स्टेशन का, जहाँ रेलवे ब्रिज बन रहा है वहाँ भेज दिया जाता था। रेलवे ब्रिज का काम पूरा हुआ तो कुछ समय बाद वहाँ से केमिकल प्लांट जहाँ पर जल्द ही आने वाला था वहाँ पर उसे भेज दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर महेंद्र को भेजा जाता था एज अ सुपरवाइज़र। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 14। ठीक है, ही वॉज अ बैचलर यानी उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry। मतलब क्योंकि वो बैचलर था, अकेला था, अनमैरिड था, तो उसकी ज़रूरतें भी बहुत सिंपल थी, साधारण सी थी। His needs were simple, उसकी ज़रूरतें बहुत सिंपल थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन। तो वो अपने आप को किसी भी तरह के ऑड कंडीशन में, कैसी भी हालात में अपने आप को एडजस्ट
एडजस्ट कर सकता था वो, चाहे वो इल इक्विप्ड सर्किट हाउस हो, मतलब इल इक्विप्ड मतलब पूरी तरह से ना बना हो, ऐसा अधूरा सर्किट हाउस हो, या फिर कैनवास का टेंट बनाकर रहना हो पत्थरों के बीच में, कहीं भी, क्योंकि वो अकेला था, फैमिली नहीं थी, तो वो अपने आप को किसी भी तरह के कंडीशन में एडजस्ट कर लेता था, चाहे उसे कहीं भी किसी भी हालात में रहना पड़े। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन एक एसेट, एक प्रॉपर्टी उसके साथ हमेशा रहती थी, वो था उसका कुक यानी रसोइया, जिसका नाम था ईश्वरन। The cook was quite attached to महेंद्र and followed him uncomplainingly wherever he was posted. जो कुक था ना वो बहुत ज़्यादा महेंद्र से वो काफ़ी अटैच था, मतलब महेंद्र से उसको काफ़ी लगाव था, तो वो महेंद्र जहाँ भी उसे जाता महेंद्र अपने साथ लेकर जाता, और वो भी बिना किसी कंप्लेन के। क्या होता था, जहाँ कहीं भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी, बिना किसी कंप्लेन के वो ईश्वरन उसके साथ चला जाता। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वो महेंद्र के लिए खाना बनाता, उसके कपड़े धोता, यहाँ तक कि रात में उसके साथ बैठकर बातें भी करता। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subject. वो मतलब endless stories मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली कहानियों को भी वो बुनता, मतलब ऐसा नहीं कि वो सुनी सुनाई कहानी, वो कई बार कहानियाँ बनाता भी, तो बहुत सारी कहानियाँ वो इस तरह से endless stories बनाता, और साथ ही साथ बहुत सारे सब्जेक्ट पे वो उसका हल भी निकाल देता था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shop visible for miles around. ईश्वरन के अंदर एक ये भी क्षमता थी, एक अद्भुत कैपेसिटी थी, मतलब एक अद्भुत टैलेंट था उसके अंदर कि वो चाहे जहाँ भी जाए ना वहाँ पे वो सब्जियाँ हैं या दूसरा कुकिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब वहाँ पर प्रोड्यूस कर लेता था, काम उसका हो जाता था, चाहे वो कितने भी मिडल ऑफ द डिसोलेट लैंड, कहीं भी जिस जगह पे जाता था जहाँ पे मार्केट नहीं हो, दूर दूर तक मीलों तक शॉप नहीं होते थे, ऐसी जगहों पर भी वो सब्जियां उगाना या कुकिंग इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें वो कर लेता था, ये एक टैलेंट था उसके अंदर। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. तो वो he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables. ताज़े सब्जियों से वो तुरंत टेस्टी डिलीशियस डिश तैयार कर लेता था, और within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace, मतलब किसी भी वर्क प्लेस पे जहाँ पे उनका शिफ्ट हुए हैं वो लोग गए हैं, तो वहाँ पर तुरंत अपने आसपास वो ये सारी चीज़ें घंटों में ही अरेंज कर देता था, व्यवस्था कर लेता था। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. तो महेंद्र सुबह जल्दी उठ जाता, सुबह उठने के बाद वो ब्रेकफास्ट करने के बाद घर से अपने काम के लिए निकल जाता, साथ ही साथ घर का बना हुआ वो खाना भी अपने साथ ले जाता था। Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. यानी जब महेंद्र अपने काम पर चले जाता खाना लेकर, तो ईश्वरन के पास फिर क्या काम रह जाता था, वो शेड को अच्छे से टाइडी करता, मतलब व्यवस्थित करता, उस रूम वगैरह को, कपड़े धो लेता, और बहुत ही कंफर्टेबल लेजरली मतलब आराम तलब नहाता, अपने ऊपर बहुत सारी ऐसे बाल्टियाँ भर के पानी डाल लेता और पूरा सर पे से, और अच्छे से आराम से नहाता, साथ ही साथ वो उसी समय प्रेयर भी गाते रहता नहाते नहाते। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और ये सब काम करते लंच टाइम हो जाता। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, डोजिंग ऑफ मतलब सोना, तो उसके बाद वो खाना खाता, नहा धोने के बाद खाना खाता, खाना खाने के बाद वो सोने से पहले कुछ देर तक किताबों को पढ़ता भी था। The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages, और वो बुक भी कैसी होती थी, ऐसी वैसी बुक नहीं पढ़ता था, वो थ्रिलर बुक पढ़ता था जिसमें थ्रिल होता है, थोड़ा एडवेंचर होता है, थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, तो ऐसे ही तमिल थ्रिलर बुक जो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस की होती थी उसे वो पढ़ता।
इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रल। अब वो उसमें जो डिस्क्रिप्शन होता था, जो उसमें अलग अलग तरह की नरेशन बातें बताई जाती थी, वो ईश्वरन के अंदर पूरी तरह से आ जाती थी। मतलब वो थ्रिल, वो एक्साइटमेंट, वो जो डर था और वो उसका जो सॉल्यूशन था, वो सब कुछ वो बड़े ध्यान से पढ़ता। भले वो बना के लिखी गई हो या कुछ भी हो, पर वो पूरा उस कैरेक्टर में आ जाता था। His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read। उसका खुद का भी डिस्क्रिप्शन, जब वो किसी को कहानी सुनाता ना, तो वो डिस्क्रिप्शन भी किससे प्रभावित होता था? पूरा तमिल ऑथर से प्रभावित होता था जो वो पढ़ता था। मतलब जब जो कहानियाँ वो पढ़ता था और जब वो कहानियाँ बनाता था, सुनाता था, तो वो पूरा किससे प्रभावित होता था? तमिल ऑथर से ही। When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। जब वो कोई छोटी इंसिडेंट घटना भी अगर वो बता रहा है ना, तो वो इस तरह से काम करता, इतना सस्पेंस और सरप्राइज एंड तक रखता था कि पूछो मत। फॉर एग्जाम्पल, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hand held out in a dramatic gesture। मतलब मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे छोटी बात को किस तरह से वो बड़ा करके बोलता था, एक सरप्राइज। जैसे मान लो उसको कहना है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, उसको कहना है कि हाईवे के ऊपर एक पेड़ जड़ से उखड़ गया था। मतलब वो जब आ रहा था तो उसको रास्ते में हाईवे पर एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ दिखाई दिया, तो ही वुड से, इसके बजाय वो क्या कहता? विथ आईब्रोज सुटेबली आर्म्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर। मतलब थोड़ा ड्रामेटिक अंदाज में अपने हाथों को पकड़े हुए वो अपने आईब्रोज को थोड़ा तिरछा करके वो कहता, द रोड वॉज डेजर्टेड। मतलब रोड पूरी तरह से सुनसान था। एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं पूरी तरह से अकेला था। Suddenly I spotted something that looked like an enormous busy beast lying sprawled across the road। अचानक मुझे नज़र आता है कि एक बहुत बड़ा, enormous मतलब बहुत बड़ा घना सा कुछ जो है रोड पर फैला हुआ है। I was half inclined to turn and go back। मैं आधा मुड़ जाता हूँ वापस जाने के लिए। But as I come closer, I saw that it was a fallen tree। लेकिन जब मैं पास में आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि ये तो एक गिरा हुआ पेड़ है। With its dry branches spread out, जिसकी सूखी हुई डालियाँ जो है फैली हुई हैं। अब सोचो बात क्या थी, खाली इसने उसको इतना कहना था कि हाईवे पर उसे एक जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ दिखाई दिया। अब इस जड़ से उखड़े हुए पेड़ को बताने के लिए उसने कितना लंबा किया कि रोड सुनसान था, मैं अकेला था, फिर वहाँ पर मुझे कुछ नज़र आता है जो बहुत बड़ा और घना था, उस चारों तरफ वो रोड पर फैला हुआ था। फिर जब वो मुड़ता, मैं तो मुड़ जाता हूँ वापस आने के लिए, लेकिन जैसे ही थोड़ी पास में आता है तो क्या देखता है कि अरे ये तो पेड़ है जो गिरा हुआ है। मतलब उस एक लाइन, एक छोटी सी सेंटेंस को वो कितना लंबा चौड़ा कर देता था। Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tales uncritically। महेंद्र भी क्या करता, अपने आप को आराम से कैनवास चेयर पर फैला लेता, लेट जाता और ईश्वरन की कहानियों को बिना किसी अनक्रिटिकली मतलब बिना कुछ कहे, जैसे बिना कुछ उसको टोके क्रिटिसाइज किए बिना या कमियां निकाले बिना, वो चुपचाप उसकी स्टोरी को सुनता रहता। तो बेटा यहाँ पर हम हमारा ये वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम।